नमस्कार। महाकुंभ के महाआयोजन का समापन हो गया। त्रिवेणी के संगम में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मोक्ष की डुबकी लगाई। महाकुंभ की दिव्यता किसी को भुलाई नहीं भूलेगी। महाकुंभ से कई कहानियां बाहर निकली जो हमने आप तक पहुंचाई, तो कई कहानियां, कई चेहरे सोशल मीडिया पर वायरल हुए। रातों रात गुमनाम रहने वाले चेहरे सितारों की तरह चमक गए। उन तमाम चेहरों में से एक माला बेचने वाली मोनालिसा है, तो दूसरे आईआईटी बाबा यानी कि अभय सिंह है। आईआईटी बाबा यानी कि अभय सिंह ने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंटरनेट पर आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह एक नई सनसनी हैं। आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने आत्म खोज और आंतरिक शांति की खोज के लिए अपने कामयाब करियर तक को छोड़ दिया। आज हर कोई आईआईटी बाबा की एक झलक देखना चाहता है और अब आईआईटी बाबा पर सोशल मीडिया में फिल्म बनाने की मांग भी उठने लग गई है। इंटरनेट सनसनी बाबा को लेकर लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे मोनालिसा को लेकर फिल्म बनाई जा सकती है, तो आईआईटी बाबा की जर्नी पर भी एक बायोपिक बननी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंस्पायरिंग होगी। लोगों का ये तक कहना है कि अगर सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और तमाम राजनीतिक चेहरों पर बायोपिक बन सकती है, तो फिर आईआईटी बाबा के नाम में क्या दिक्कत है। उनकी भी एक बायोपिक फिल्म बननी चाहिए। वैसे आपको पता होगा कि मोनालिसा की पहली फिल्म आ रही है। मोनालिसा को फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है। फिल्म साइन करने के बाद मोनालिसा के सिर्फ नैन नक्श ही नहीं बदले, बल्कि हाव भाव भी बदल गए हैं। वो खुद को हीरोइन समझने लगी हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बॉलीवुड की ग्लैमरस जर्नी के लिए मोनालिसा खुद को बाहर ही नहीं, भीतर से भी तैयार कर रही है। लेकिन अगर बात आईआईटी बाबा की करें, तो उनकी भी फैन फॉलोइंग किसी से कम नहीं है। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स 6000 से लाखों में पहुंच चुके हैं। हालांकि बाबा अपनी शोहरत से खुद ही परेशान हैं, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं वहां लोग उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन बाबा की इस शोहरत को बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म के लिए भुना सकते हैं। ऐसे में अगर बाबा पर फिल्म बनती है, तो आईआईटी बाबा की आध्यात्म के साथ एक नई यात्रा ग्लैमर के साथ भी शुरू हो सकती है। वैसे अभय सिंह किताब भी लिखते हैं। उन्होंने अ ब्यूटीफुल प्ले टू गेट लॉस्ट नाम की एक किताब लिखी है, जिसमें 195 पेज हैं। अभय सिंह ने इस किताब के बारे में अपने इंस्टा प्रोफाइल पर लिंक भी शेयर किया है। आईआईटी बाबा की फेवरेट फिल्म अ ब्यूटीफुल माइंड है। आपको ये भी बता दें कि अभय सिंह का हरियाणा के झज्जर के गांव सासरोली से ताल्लुक है। वो पहले एरोस्पेस इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन फिर सब कुछ छोड़कर आध्यात्म की यात्रा पर उतर आए। सोशल मीडिया में एक लड़की के साथ उनकी फोटो भी वायरल हुई थी। दावा किया गया था कि ये लड़की 4 साल तक अभय की गर्लफ्रेंड रही, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया। हालांकि बाद में अभय सिंह ने बताया कि वो महज उनकी क्लासमेट और दोस्त हैं, जो कि शादीशुदा हैं। आईआईटी बाबा भी इस वायरल फोटो से परेशान दिखे। उनका कहना है कि उनका अपनी इस फ्रेंड से अब कोई कांटेक्ट नहीं है। आईआईटी बाबा भी अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में बढ़ी हुई दाढ़ी में दिखाई देने वाले आईआईटी बाबा अब क्लीन शेव वाले लुक में दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल टीवी मीडिया में बाबा के इंटरव्यू के दौर जारी हैं। लोग उनके बारे में जानना और सुनना चाहते हैं। उनकी कहानी पूरी तरह से फिल्मी है। वो जीवित होकर भी खुद को मृत मानते हैं, मुक्त मानते हैं। वो खुद को मोक्ष की यात्रा पर मानते हैं। वो दावा करते हैं कि उनका भगवान से साक्षात्कार हो चुका है। वो दावा करते हैं कि उन्हें उनका पुनर्जन्म याद है। तो बाबा की इतनी बातें हैं कि अगर वो एक बायोपिक में आ जाती हैं, तो फिर बाबा ही नहीं बल्कि फिल्म बनाने वालों की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो क्या राय है इस पर आपकी जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।